जय हिंद। ज्योति ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा कि नंबर क्या होती है। आज हमारा टॉपिक ही है नंबर को हिंदी में संख्या बोलते हैं। तो आज की वीडियो में आपको नंबर से रिलेटेड जो भी आपके कन्फ्यूजन होंगे सारा दूर हो जाएंगे। और ये हम याद रखिएगा कि मैथमेटिकल में ये हमेशा आपको काम देगा। तो नंबर जो है इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो ध्यान से समझेंगे कि जो नंबर है तो सबसे पहले हम नंबर को जानेंगे, ठीक है। तो नंबर क्या क्या हो सकते हैं तो बेसिक से समझते हैं हम लोग। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसको बोलते हैं डिजिट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? डिजिट बोलेंगे। और जो है डिजिट से मिलकर संख्या बनती है, यानी कि ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या है? हमारा अंक है। अंक को ही इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। तो डिजिट है जो अंकों से मिलकर संख्या बनती है। जैसे मान लीजिए कि 426, 5000, इसी तरह 4000, इसी तरह डिजिट बनता है ना। डिजिट से मिलकर संख्या बनती है। अब देखिए कि मैथ में अंकों की कुल संख्या यानी कि मैथ में डिजिट की कुल संख्या इनफाइनाइट होती है, यानी कि अनंत। अब जानेंगे कि हमें नंबर में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जो है कि हम जानेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, इसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। दूसरा है कि पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर। तीसरा है पूर्णांक संख्या क्या होता है, इंटीजर नंबर। चौथा जो हमारा है सम संख्या क्या होता है, इवन नंबर। और पांचवा जो हमारा है विषम संख्या क्या होता है, ऑड नंबर। और जो हमारा छठा नंबर पे है भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। और सातवें नंबर पे अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। हमारा आठवें नंबर पे है कि सभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। और जो हमारा 9 नंबर पे है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। और जो हमारा 10 नंबर पे है अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। तो इसी नंबर के बारे में आज हम जानेंगे। तो एक एक करके हम इसको समझेंगे। पहले सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम एक एक करके समझाते हैं आपको कि नेचुरल नंबर क्या होती है, होल नंबर क्या होती है, इंटीजर नंबर क्या होती है, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, और प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इन सारे के बारे में आज हम समझेंगे। नोट कर लीजिए इसको। चलिए तो आगे हम समझाते हैं आपको। तो जो हमारा फर्स्ट था कि प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या को ही हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम आप इसको लिख देते हैं अच्छे से, उसके बाद समझाएंगे ताकि आप लोग का समय कम लगेगा। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो इसमें लिखा गया है कि गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। मान लीजिए कि 10 स्टूडेंट है, तो ऐसा तो नहीं है जो उसको हम काउंट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा तो नहीं गिनेंगे। जैसे कि 1 से ये स्टार्ट करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं हम? नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो गिनती की संख्या जैसे कि 1 2 3 4 5 डैश इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट हो सकते हैं ना। गिनती की संख्या को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो इसमें अगर कुछ पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, यानी कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या है। तो सबसे छोटी 1 से स्टार्ट होता है तो 1 ही होगा ना, तो सबसे छोटी 1 हो जाएगा। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो है इनफाइनाइट होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट। दूसरा जो हमारा अगला है कि होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। तो इसमें कहा जा रहा है कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य यानी कि 0 को जोड़ने पर जो परिवार बनता है उसे हम क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे। लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने पर
पूर्ण संख्या का परिवार मिलता है। तो प्राकृत संख्या तो ये है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो है ही भैया, नेचुरल नंबर तो है। और इसमें हमको ऐड क्या करना है, क्या शामिल करना है, तो जीरो शामिल करना है। ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सर जीरो आप 1 से पहले ही क्यों लिखे हैं, कि छोटा है, जीरो 1 से छोटा है ना जी, तो जीरो को पहले लिखे हैं। तो जीरो जो है, ये जीरो को शामिल करने पर क्या प्राप्त होता है, होल नंबर। अब जो हमारा अगला है, इसमें अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि क्वेश्चन ये रहे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, आप लोग कमेंट करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, कमेंट करेंगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। तो इसमें जो है कि पहला जो कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, यानी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो जीरो होगी, क्योंकि जीरो से छोटा तो कोई संख्या है नहीं इसमें, तो जीरो होगी। ठीक है। अब जो है हमारा अगला कह रहा है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इसमें क्या होगी, इनफाइनाइट। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या, इसको समझने वाली बात है कि क्या सभी प्राकृत संख्या, यानी कि प्राकृत संख्या जब भी चले कि नेचुरल नंबर, तो गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश डैश इनफाइनाइट, तो क्या प्राकृत संख्या समझ गए पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ, ये क्या होगी, क्या बिल्कुल नहीं होगी। क्या प्राकृत संख्या, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल नहीं होती है, नहीं। तो हमारा अगला है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो ये प्राकृत संख्या बिल्कुल पूर्ण संख्या होती है, तो क्या ये लिखेंगे, हाँ, उसी को बोलो यस। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो बिल्कुल नहीं होती है। ये क्यों नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण संख्या में हमें जीरो ऐड करना होता है, तब जाके पूर्ण संख्या बनती है, और इसमें प्राकृत संख्या में जीरो ऐड नहीं करना होता है। तो क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो बिल्कुल होती है। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो बिल्कुल नहीं होती है। तो अगला जो है, इसको इरेज करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब जो हमारा है कि इंटीजर नंबर, क्या है, इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर को ही पूर्णांक संख्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। सबसे पहले है कि पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल करने पर पूर्णांक संख्या का परिवार प्राप्त होता है। तो जो इसमें है कि पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या जो हमारा होता है कि जीरो से स्टार्ट होता है, 1 2 3 डैश इनफाइनाइट। ठीक है। और इसमें पूर्ण संख्या में हमें ऋणात्मक वैल्यू किसका शामिल करना है, प्राकृत संख्या को, है ना। तो प्राकृत संख्या ऋणात्मक वैल्यू इसका शामिल करना है। तो मान लीजिए यहाँ 4 तक लिए हैं, तो इसका भी 4 लेंगे ऋणात्मक वैल्यू। समझ में आया। तो यही जो हमारा है कि ये पूर्णांक संख्या हो गई, यानी कि पूर्णांक संख्या वैसा संख्या होता है जो पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या की ऋणात्मक वैल्यू को शामिल किया जाता है, वो पूर्णांक संख्या होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे और क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि -3, तो क्या होगा, ये कौन संख्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा, इंटीजर नंबर होगा। अगर पूछा जाए यहीं पे आपको कि 2
नेचुरल नंबर है कि नहीं है, और होल नंबर है कि नहीं है, और ये पूछा जाए कि इंटीजर नंबर है कि नहीं है, तो क्या ये 2 जो है नेचुरल नंबर है तो ये बिल्कुल नेचुरल नंबर है, होल नंबर है तो बिल्कुल होल नंबर है, इंटीजर नंबर है तो बिल्कुल इंटीजर नंबर है, क्योंकि इसका ऋणात्मक वैल्यू होता है और सकारात्मक यानी कि धनात्मक वैल्यू भी होता है। अब जो हम पूछेंगे आपसे कि -1 ये कौन सा नंबर है, तो क्या बताएंगे आप लोग, क्या ये नेचुरल नंबर है, तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि ऋणात्मक में इसका वैल्यू है। क्या ये होल नंबर है, तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट ही होता है, ऋणात्मक में उसका वैल्यू नहीं होता है। जो ये हमारा है इंटीजर नंबर है, तो हाँ बिल्कुल इंटीजर नंबर है क्योंकि ऋणात्मक वैल्यू भी इंटीजर नंबर का होता है, उसमें 0 भी शामिल होता है। ठीक है, चलिए, तो जो इसका क्वेश्चन जो बनेगा, अगर दूसरे भाषा में इसको समझे कि तो इसमें सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक प्राकृत संख्या, यानी कि जो भी इसमें संख्या दिया गया है धनात्मक एवं ऋणात्मक प्राकृत संख्या है और 0 भी इसमें शामिल रहते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी, तो सबसे जो छोटी होती है प्राकृत संख्या जो हम बताए थे कि 1 2 3 4 5 डैश इनफाइनाइट, तो यहाँ भी तो इनफाइनाइट होगा ना, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट डैश प्लस इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट। तो क्या सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या जो है ये माइनस इनफाइनाइट होगी। क्या होगी, माइनस इनफाइनाइट। अगर इसी में पूछा जाए कि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, तो ये क्या होगी, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। अगर आपसे पूछा जाए कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होते हैं, सभी पूर्ण संख्या किसके बराबर होते हैं, पूर्णांक संख्या, यानी सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होते हैं। अब हम क्वेश्चन एक पूछ रहे हैं कि -3 क्या होगी, -3 क्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी या पूर्ण संख्या होगी या फिर प्राकृत संख्या होगी, तो -3 है ये पूर्णांक संख्या होगी क्योंकि इसका वैल्यू जो है निगेटिव में है, पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या। तो हम समझे पहले नेचुरल नंबर, दूसरा समझे होल नंबर और तीसरा समझे हम इंटीजर नंबर। तो नेचुरल नंबर जो है गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट, और पूर्ण संख्या जो होल नंबर होती है उसमें 0 को ऐड ऑन कर देते हैं प्राकृत संख्या में, तो हो जाती है होल नंबर। और होल नंबर ये इंटीजर नंबर जो है पूर्णांक संख्या, उसमें प्राकृत संख्या की निगेटिव वैल्यू को लिया जाता है, उसे हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो चलिए अगला जो हमारा है, तो ये जो है सम संख्या यानी कि इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होती है कि ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसे हम इवन नंबर कहते हैं। तो वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसे हम इवन नंबर कहते हैं, जैसे कि 2 4 6 8 10 22 84 88 100, यानी कि 2 से जो विभाज्य हो उसे हम सम संख्या बोलते हैं। अगर आपसे हम पूछे कि 384 ये सम संख्या होगा कि विषम संख्या यानी कि इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा, तो आप बिल्कुल कहेंगे सर इसमें 2 से विभाज्य होगा, है ना, 2 से विभाज्य होगा, 2 से काटेंगे तो यानी कि 192 192 होगा, तो ये सम संख्या होगा। अब जो हमारा है कि विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर क्या होगा, तो वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं उसे हम बोलेंगे ऑड नंबर। जैसे क्या 1 में हम 2 से भाग दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। 3 में दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते हैं। 9, इसी तरह 21 41 27 25, ये सब क्या है
ये सारा के सारा क्या है, ऑड नंबर है। जो अगला हमारा है भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होती है कि ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणज हो, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणज हो, यानी कि एक से बड़ी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, उसे हम भाज्य संख्या बोलेंगे, यानी कि उसे हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा गया है कि 4, अगर हम 2 को चेक करेंगे, 2 को देखेंगे तो ये कंपोजिट नंबर होगा या नहीं होगा, इसको चेक कीजिए। ये गुणज करेंगे तो 1 से होगा और 2 से होगा, तो ये 1 से हो रहा है और स्वयं अंक से हो रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा कंपोजिट नंबर। यदि हम 3 को देखते हैं तो इसका करेंगे तो 1 होगा 3 होगा, तो ये दो से अधिक गुणज नहीं हुआ। अगर हम 4 को देखते हैं तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर 4 को देखते हैं तो 4 का गुणज 1 हो सकता है, बिल्कुल होगा, 2 होगा और 3 होगा, 3 नहीं होगा 4 होगा, तो यानी कि 2 से अधिक गुणज हुआ, तो ये क्या होगा हमारा कंपोजिट नंबर। यदि हम 5 को देखते हैं तो 1 और 5 यानी कि 1 से गुणज होगा और 5 से होगा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। अब हम 6 को देखते हैं तो 6 किसके साथ गुणज हो सकता है, तो 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा और एक स्वयं 6 से होगा, तो ये हमारा आंसर होगा, ये भी हमारा आंसर होगा और ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे समझेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या कंप्लीट और अभाज्य संख्या को समझेंगे, तो चलिए इसको इरेज करते हैं। तो ये जो है प्राइम नंबर, हमारा प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। पिछले में हम भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर समझे थे, और इसमें अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर को समझते हैं कि एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, तो वो हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर। जैसे प्राइम नंबर में क्या क्या हो सकते हैं पहले समझिए। प्राइम नंबर में हमारा होगा एक से बड़ी, यानी कि एक को छोड़ना है हमें, तो 2 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, और सोचो तुम लोग 13, इसी तरह 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, और देखो 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो ये जो हमारा है कि एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी। इसको समझने के लिए जैसे कि 2 है, एक से बड़ी करी तो 2 से हमें लेना है, 2 है तो 1 से विभाजित होगा और 2 से विभाजित होगा। अब ये देखिए 3 है, 3 तो 3 भी 1 से विभाजित होगा और 3 से विभाजित होगा। अब हम 4 लेंगे यदि, तो क्या 1 से विभाजित भी होगा, ये 2 से विभाजित होगा और 3 से भी विभाजित होगा, सॉरी 4 से विभाजित होगा। तो इसमें कह रहा है कि 1 से बड़ी वे सारी संख्याएं एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो क्या ये प्राइम नंबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 1 और स्वयं को छोड़कर 2 से विभाजित हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। अब हम 5 को देखेंगे तो 1 और 5 से ही विभाजित होगा, तो ये प्राइम नंबर होगा, बिल्कुल होगा। अब हम 6 को देखते हैं तो 6 को 1 2 3 6 यानी कि 1 और स्वयं को छोड़कर दूसरी अन्य संख्या 2 से विभाजित हो रहा है, 3 से भी विभाजित हो रहा है, तो ये क्या प्राइम नंबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा प्राइम नंबर। यदि हम 7 को देखते हैं, 7 को देखेंगे तो 1 और 7 यानी कि 1 और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। इसको नोट कर लीजिए। अब जो हमारा इस पर जो क्वेश्चन बनेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या
क्वेश्चन जो हमारा है, सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, कमेंट करें। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होगी। जो अगला क्वेश्चन है कि दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक में, 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या कितनी होगी, 1 से 50 तक के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होगी। अगला ये भी तो हो सकता है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या कितनी होगी। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको समझने की चीज़ है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या एवं अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगी। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 हो गया। और जो दूसरा क्वेश्चन है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 11। ठीक है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंकों में क्या होगा, 97। देख लीजिए यहाँ पे 97। आप कह रहा है 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या कितनी होगी, तो इसको काउंट कर लीजिए। 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितना होगी, 15। 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या कितनी होगी, 15। और 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या कितनी होगी। तो आप लोग तो सीधे बोलेंगे सर कि 1 से लेके 50 तक में 15 को है, तो 1 से लेके 100 तक में 15 दूना 30 हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल आपका गलत होगा, क्योंकि इसमें जो है काउंट करेंगे 50 तक कितना था, 15, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, कितना हुआ, 25। तो ये
गलतफहमी मत रहिएगा कि 15 की सीट डबल कर देना है, 1 से लेकर 100 तक पूछ रहे हैं सर, तो नहीं। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यानी कि जब यदि हम पूछे कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो क्या होगी, तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 101। क्या 101 एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। तो 101 कितना होगा? 101, ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भाज्य एवं अभाज्य संख्या का गुणनफल। तो सबसे छोटी भाज्य एवं अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगी? तो इसको देखिए कि भाज्य संख्या कि एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो तो उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। तो भाज्य संख्या में जो हमारा पहला था सबसे छोटी यानी कि 4, और गुणनफल किसके साथ करना है? अभाज्य संख्या का गुणनफल, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी 2, तो यहाँ 2 = 8, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 आंसर। अब देखिए इसको नोट कर लीजिए, अच्छा से नोट कीजिए। इसके बाद हम 100 अभाज्य संख्या बताते हैं, को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर समझ गए? अब हम बताते हैं को प्राइम नंबर। यदि एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पॉज करके पीछे करके देख सकते हैं आप। इरेज करते हैं। क्या है? 100 अभाज्य संख्या। सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। अब हम जानेंगे कि 100 अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर क्या होती है। तो ऐसी दो संख्या जिनका मौसा कितना हो? 1 हो, जिनका मौसा 1 हो। तो ऐसी दो संख्या जिसका मौसा 1 हो, यानी कि 2,3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो होगा इसका मौसा कैसे निकालेंगे? 1 × 2 एंड 1 × 3। तो दोनों में जो सिमिलर होता है वही तो मौसा होता है ना। तो क्या हो जाएगा इसका मौसा 1 होगा। इसका मौसा क्या होगा? 1 होगा। तो क्या ये को प्राइम नंबर होगा? हाँ बिल्कुल होगा। अब हम देखेंगे कि 5 × 7, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 × 5, 1 × 7, इसका मौसा सेम होगा 1, मौसा 1 होगा। तो ये हमारा क्या होगा? प्राइम नंबर होगा कि को प्राइम नंबर? तो ये को प्राइम नंबर होगा। अब देखेंगे 13, 17, तो इसको जब निकालेंगे हम तो क्या होगा? 1 × 13, 1 × 17, इसका मौसा क्या होगा? मौसा 1 होगा। अगला देखेंगे कि 23, 71, 1 × 23, 1 × 71, इसका मौसा 1 होगा। तो ये क्या प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, को प्राइम नंबर होगा। समझ गए? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2,3, 5,7, 13,17, 23,71, ये सब क्या होंगे? प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। अब जो हमारा अगला है कि परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर जो है ऐसी संख्या जिसे PYQ के रूप में व्यक्त किया जाता है या लिखा जाता है। PYQ वही जो अंश होता है ना, अंश बाय हर, यानी कि PYQ के रूप में व्यक्त किया जाता है यानी कि लिखा जाता है। तो इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है। तो P और Q पूर्णांक है तो पूर्णांक जो होता है 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा? ये पूर्णांक होगा। तो जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है। अब आगे देखेंगे कि जैसे में देखेंगे कि 2/3, ये क्या होगा? ये परिमेय संख्या होगा क्योंकि PYQ के रूप में है और P और Q पूर्णांक भी है। चलिए
अब हम देखेंगे 9/17। 9/17 क्या है? पूर्णांक भी है और p/q के रूप में भी है। चलिए अब हम देखेंगे क्या 5 होगा कि नहीं। तो अब तुम लोग बताओगे कि रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो कहोगे सर ये p/q के रूप में है, ये नहीं है, तो यहाँ पे एक छुपा रहता है ना जी, एक से अगर इसे भाग देंगे तो 5 ही होगा ना, तो इसको डायरेक्ट तो 5 लिख सकते हैं ना, तो ये भी होगा। चलिए अब देखिए -2, क्या -2 रेशनल नंबर है? तो हाँ बिल्कुल -2 रेशनल नंबर है। चलिए -2 उसके बाद 0 रेशनल नंबर होगा, बिल्कुल होगा 0 रेशनल नंबर। 0.2 क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसे जब हम व्यक्त करेंगे तो 0.2 बाई इसको हटाएंगे तो 0 लग जाएगा ना, पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/10। तो ये क्या p/q के रूप में है, तो ये रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल रेशनल नंबर होगा। अब जो हमारा याद रखने वाली बात है कि याद रहे कि √4, √2, √4, √9, √16, √49 ये सब क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका जो हम देखेंगे इसका वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा, इसका वर्गमूल 3 होगा, इसका वर्गमूल कितना होगा? 4 होगा, इसका वर्गमूल 7 होगा। तो ये सब रेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। ये जो हमारा है कि यहाँ पे हम 2 लिखे थे, तो ये 2 जो है रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, इसको इरेज कर देते हैं। ये जो √1 है ये बिल्कुल रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब जो हमारा अगला है कि इरेशनल नंबर को समझते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, इरेज करते हैं। ये जो है अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर वैसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त न कर सके उसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे √2 को हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, √3, √5, √7, पाई और 3.11428 ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। जिस संख्या के आगे डॉट लगा हो तो वो अपरिमेय संख्या होता है। जैसे ये जिस संख्या के आगे डॉट लगा हो वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या। और एक चीज एक्सेप्शन की बात ये है कि इसे याद रखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, परंतु इसका मान 22/7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो ये ए हो गया परिमेय संख्या और पाई हो गया अपरिमेय संख्या। तो जो पाई है अपरिमेय संख्या, उसका मान जो 22/7 है वो परिमेय संख्या है। जैसे 2, √2, 3, -2, पाई 22/7 ये सब, ठीक है। आगे जो हम समझेंगे अगला कॉन्सेप्ट कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब जोड़ते हैं हम, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जब जोड़ते हैं तो हमें वास्तविक संख्या प्राप्त होता है, रियल नंबर। वास्तविक संख्या प्राप्त होता है, जो कि हमारे 10th में बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। 10th में वास्तविक संख्या, इसे बोलते हैं रियल नंबर। तो आज हम बेसिक से समझे हैं नंबर को, और इसको वीडियो के एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, याद हो जाएगा, हमेशा के लिए आप काम आएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
जय हिंद।